एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करने जा रहे हैं अबाउट क्रेब्स साइकिल। तो पूरा डिटेल में हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट अबाउट क्रेब्स साइकिल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि ग्लूकोज से हमारे 2 पायरुवेट बनते हैं, तो हमारी क्रेब्स साइकिल जो होती है वो 2 पायरुवेट के बाद वाली जो साइकिल है वो हमारी क्रेब्स साइकिल कहलाएगी, ठीक है। तो पहले हम जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल का, उसके बाद हम अपनी साइकिल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका नाम क्रेब्स साइकिल है वो क्यों है, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था हैंस एडोल्फ क्रेब ने, इसीलिए हम इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। जो आपकी क्रेब्स साइकिल होती है ये एक 8 स्टेप की रिएक्शन होती है जिसमें हमारे 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस था उसमें आपके 10 स्टेप्स होते थे, लेकिन क्रेब्स साइकिल में हमारे सिर्फ 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे स्टार्ट होती है। जैसे हमारे पास क्या था, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था जो कि आपका 6 कार्बन का था, वो आपका 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, और जो पायरुवेट था वो कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। कौन सी प्रोसेस हुई इनके बीच में, ग्लाइकोलाइसिस हुई। और कहाँ पे होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में। तो हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो आपका 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होता है, अब आपका जो 2 पायरुवेट हमारा है वो कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में, राइट। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाय लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी लिंक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा 3 कार्बन का पायरुवेट था वो आपका 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ये जो हमारा सबस्ट्रेट के जैसे एक्ट करता है फॉर द TCA साइकिल, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, आपका सबस्ट्रेट के जैसे एक्ट करता है फॉर द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज़ योर TCA। और जो हमारी TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, या फिर आप बोल सकते हो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अब हम अपना पहले लिंक रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि लिंक रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअल में होती कैसे है। लिंक रिएक्शन की जो साइट है वो होती है हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और लिंक रिएक्शन में हमारे 2 पायरुविक एसिड जो होते हैं, या फिर जिनको आप पायरुवेट बोलते हो, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी एंजाइम एक्ट करती है वो होती है हमारी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपका पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ पर हमारी एक और एंजाइम काम करती है जिसे बोलते हैं हम कोएंजाइम ए। एंड एक स्टेप और होता है कि यहाँ पर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ CO2 होता है। इसीलिए ये 3 कार्बन से आपका 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा जो पाथवे रहता है लिंक रिएक्शन का, ऐसे होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हमारा TCA साइकिल में एंटर करेगा, जो कि कहाँ पर होती है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अब हम इसके आगे का पाथवे देख लेते हैं। अभी तक जैसे कि हमने देखा आपके पास पायरुवेट था, उसमें क्या हुआ, आपका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, दैट इज़ रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हुआ। तो आपका जो पायरुवेट था जो कि आपका 3 कार्बन का था वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपका 2 कार्बन का है, ठीक है। अब जो ये आपका नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के, NCERT में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसमें मेंशन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें ऑक्जेलो एसिटेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों ही सेम है, ठीक है। ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटेट या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के आपका सिट्रेट बनाएगा, जो कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑफ द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का वो क्या होता है, आपका सिट्रेट होता है, या फिर आप बोल सकते हो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ने हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि आपका 4 कार्बन होता है उसके साथ मिलकर के आपका सिट्रेट बनाया, जो कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। अब देखो जो आपका ये सिट्रेट होता है इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देन सिट्रेट के बाद हमारा बनता है आइसोसिट्रेट, वो भी आपका कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का ही होता है। नेक्स्ट आइसोसिट्रेट से बनेगा आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट से बनेगा आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बन जाएगा आपका सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, फिर मेलेट, और फिर देन अगेन आपकी जो साइकिल होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ये साइकिल में पूरे 8 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वाला, सेकंड इज़ द सिट्रेट, थर्ड इज़ आइसोसिट्रेट, फोर्थ इज़ अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिफ्थ इज़ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सिक्स्थ इज़ सक्सिनेट, सेवन्थ इज़ फ्यूमरेट, एट्थ इज़ योर मेलेट। तो पूरे 8 स्टेप्स हमारे इस प्रोसेस में होते हैं। अब देखो सबके पहले कार्बन नंबर देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सिट्रेट में हमारे 6, आइसोसिट्रेट में भी हमारे 6। लेकिन आइसोसिट्रेट से जब हम अल्फा कीटो ग्लूटरेट की तरफ को जाते हैं तो हमारा कार्बन नंबर कम हो जाता है। कार्बन नंबर कम हो गया मतलब हमारा CO2 का यहाँ से रिमूवल हुआ होगा। जहाँ भी हमारा CO2 का रिमूवल होगा वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आपका NAD+ और NADPH+H+ फॉर्म होगा। ठीक है, तो आइसोसिट्रेट से जब आप अल्फा कीटो ग्लूटरेट में गए तो आपका एक कार्बन जो है वो कम हुआ, तो यहाँ पर हमारा NADPH और H+ फॉर्म होगा। नेक्स्ट, जब हम अल्फा कीटो ग्लूटरेट से आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम A में गए तो भी हमारा 5 कार्बन से 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा NAD+ से NADPH+H+ फॉर्म होगा। इन दोनों के अलावा एक और जगह हमारा NADH+H+ फॉर्म होता है, वो होता है जब आपका मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म हो रहा होता है, तब भी हमारा NAD+ से NADH+H+ फॉर्म हो रहा होता है। तो 3 जगह पर हमारा NAD+ से NADH+H+ फॉर्म हो रहा होता है। और एक चीज़ याद रखना, जब आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्जन हो रहा होता है तो आपका FAD+ जो होता है वो आपका FADS2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो भी हमारा ATP रिलीज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एंजाइम्स देख लेते हैं। तो जब आपका आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्जन हो रहा होता है, आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, तो यहाँ पर हमारी एंजाइम चाहिएगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें एंजाइम चाहिएगी अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, नेक्स्ट हमारा जब आपका मेलेट जो है वो आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें एंजाइम चाहिएगी मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे ही लर्न करना है। पहला कार्बन कितने हैं तो आपको याद रखना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, इसको आप ऐसे करके याद कीजिए। उसके बाद कार्बन नंबर आपको याद करना है, पहले हमारा जो सिट्रेट होता है उसमें 6 कार्बन, आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन सिर्फ एक ही वाले में है जो है आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट में सिर्फ आपके 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और ऑक्जिलेट सब में 4 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन सिर्फ 2 में प्रेजेंट होता है, एक सिट्रेट में एक आइसोसिट्रेट में, और 5 कार्बन सिर्फ अल्फा कीटो ग्लूटरेट में प्रेजेंट होता है। अदरवाइज सब में हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी याद होना चाहिए जब आपका एक भी कार्बन नंबर कम हो रहा है तो वहाँ पर हमारा NAD+ रिलीज होगा। ठीक है, NADPH बनेगा हमारा। ठीक है, तो NADPH हमारा 3 जगह पे बना था, जब एक आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा था, देन अल्फा कीटो ग्लूटरेट से जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम बना तब भी हमारा NADPH रिलीज हुआ, और थर्ड हमारा जब मेलेट से ऑक्जेलो एसिटेट या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ तब भी हमारा NADH जो था वो रिलीज हुआ। ठीक है, मेलेट को क्या बोलते हो आप, मैलिक एसिड भी बोलते हैं, फ्यूमरेट को आप फ्यूमरिक एसिड भी बोलते हैं, और सक्सिनेट को हम सक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं। NCERT में जो मेंशन है मैं वो भी बता दे रही हूँ। ठीक है, और कहाँ पर क्या रिलीज होता है ये भी आपको लर्न करना चाहिए अच्छे से। तो 8 स्टेप्स आई होप कि आपको पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे कि 8 स्टेप्स हमारे इस प्रोसेस में क्या क्या थे। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमने क्रेब्स साइकिल एकदम डिटेल में कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, एंड डेफिनेटली योर ऑल डाउट विल बी क्रिस्टल क्लियर आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।